नमस्ते वचनो रचनमेकं केवलं चाङ्गले ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो धुरोऽयं सकलं कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। प्रभु आपका दर्शन भाग्योदय नव जन्म समर्जितेन सतसंगम चलवते पुरुषो यथावत्। जब प्राणी मात्र के जन्म जन्मांतर के पुण्य कृतित होते तब कहीं आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन आगमन हुआ करता है। प्रभु आपका दर्शन मंगल भवन अमंगलहारी है। आपके ही उपदेशानुसार सुनीति पुत्र ध्रुव ने भगवान को पाया। आपके ही उपदेशानुसार कयादु पुत्र प्रहलाद ने प्रभु को पाया। आप अपने वचनों में अग्रग्रहण हैं। प्रभु हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारो। अब बाबा जी ने कहा, देवी अपना परिचय नहीं दोगी कि काशी तुम अब कौन है? काशी तुम का विमोची नार्या का पद्म लोचना सदैवी विस्तारम स्वस्थ दुख कारणम। देवी जी आप कौन हैं और आपकी गोदी में जो अचेत अवस्था में वृद्ध पुरुष लेते हैं कौन है? और जो बहुत सी स्त्रियां सुंदरियां जिनके कमल के समान नेत्र हैं की सेवा में लगी है, ये कौन है? तो उसने कहा, महाराज आपने हमें देखा होगा तो यही सोचा होगा कि जैसे संसार की अन्य नारियां हैं मैं भी संसारिक नारी होंगी। तो क्या आप संसारिक नारी नहीं है ना? फिर कैसे नारी हो? कहा, सुनो बाबा कि मैं हूं लौकिक और सुंदरी नहीं। अच्छा फिर कौन है? बोले सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। मैं संसार में भक्ति के नाम जाने जाती हूँ और जो मेरी गोदी की अचेत अवस्था में अंदर पुरुष लेते हैं कोई और नहीं है। यहाँ
तीनों में धन्यो मनो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगीन जर्जर हो। अहम भक्ति देखा था, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ, और ये कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और जो बहुत सी सुंदरियां आप देख रहे हैं मेरी सेवा में, जो बहुत सी सुंदरियां मेरी सेवा में देख रहे हैं, गंगाद्यासरितस्येमा मत सेवार्थम समागतः। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी आदि आदि नदियां हैं पावन, जो मेरी सेवा के लिए आई है स्त्री का स्वरूप बनाकर। लेकिन इनकी सेवा करने पर भी, शांति दिलाने पर भी मुझे तनिक भी शांति। महाराज ये बताओ कि जिसके पुत्र वृद्ध हो, माता युवा हो, कितनी लज्जा की शर्म की बात है। पूरा परिचय दिया, बाबा मेरा जो जन्म है उत्पन्ना द्रविणीसां वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म भया है, कर्नाटक में मैं बड़ी भई, पालन पोषण हुआ, और जैसे ही महाराष्ट्र में पहुंची तो हम तीनों वृद्ध हो गए, बुढ़ापे ने घेर लिया। कहा बुढ़ापे ने घेर लिया, तो मैंने महाराष्ट्र का त्याग किया और कहां पहुंची, मधुबन वृंदावन में। धन्य ये ब्रजभूमि, आज भी प्रभु की यहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, तो मुक्ति की मुक्ति हो जाए। कण कण में गोविंद भाई, वृंदावन का जो गोकुल का कण कण है ऋषि मुनियों का अवतार है। सब बड़े बड़े देवी देवता है ऋषि मुनियों का अवतार। तो कण कण में प्रभु का वास, धन्य है ब्रजभूमि कहा, यहाँ आज भी प्रभु की भक्ति नृत्य कर रहे थे। क्यों? जैसे मैं ब्रजभूमि पहुंची मुझे युवावस्था मिल गई, लेकिन मेरे पुत्रों का यहाँ भी कोई ग्राहक, कोई ज्ञान वैराग्य नहीं, क्योंकि वृद्ध पड़े हैं ये दोनों। तो अब ब्रज की महिमा है, तो एक मिनट सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए विराग की कथा बोलेंगे। हाँ, भगवान जी जो हैं माता चोरी बड़ी प्रसिद्ध है, चोरी करते थे प्रभु, और चोरी करते करते चोरी में भी प्रमोशन हुआ है भगवान। हाँ, पहले छोटे छोटे कोई कहीं ड्यूटी करने जाओ, नौकरी करने जाओ, बढ़िया करोगे तो फिर आपका होता कि नहीं होता। तो भगवान का भी हुआ कि श्याम माखन चुराते चुराते, आगे पता है, पता जरूर होगा भजन। श्याम माखन चुराते चुराते, देखिए भैया साउंड आप लेकर देखिए, आवाज सबको क्लियर मिले, ये नहीं कि बहुत जोर, हाँ, जिससे भक्तों को आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंचे तो प्राप्त हो, बस पूछ लेना थोड़ा ज्यादा। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराते, अब तो दिल भी चुराते, लगे
भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता क्यों करते हो? भक्ति मैया हम अभी तुम्हारे दुख का कारण समझ रहे हैं। और नेत्रों को बंद किया, ध्यान में देखा तो महाराज क्षण मात्रेण तद ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वरा, क्षण मात्र में भक्ति के दुख का कारण बाबा समझ गए। भक्ति माता ये दारुण कलयुग है, कलीला अधर्म मित्रेण है, अधर्म का साथी है, कली दावा नवीना तो साधन भस्म था। तो भक्ति माता ने कहा, बाबा परीक्षित जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ा ही दिया था, जब इतना है दुष्ट था कलयुग, तो इसे छोड़ा क्यों? मार देना चाहिए था। तो नारद जी ने कहा, भैया एक गुण था, इस गुण के कारण छोड़ दिया था। कौन सा गुण? बोले कलयुग जोग न जग न ज्ञान, एक क्या धार राम। चलते फिरते खाते पीते सोते जगते अगर इस वाणी से प्रभु का नाम निकलता रहेगा, अगर भाव से निकल के आएगा बार तो ज्ञान हो जाएगा। भक्त जनों, नारद जी ने कहा, भक्ति माता चिंता मत करो, अहम भक्त हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। और जहां मैं शब्द लग जाता है फिर मामला बिगड़ जाता है। हम क्या है, हम कहे हम बोल रहे हैं, ये महाराज जी हमारी क्या औकात है जो हम बोल पाए। ये सातवीं कथा है, नॉन स्टॉप, और यहाँ के बाद तुरंत घर पहुंचेंगे और दूसरी जगह प्रारंभ में महाराज जी को हो सकता है एक दिन पहले जाना पड़े। और पूरा सीजन यानी जनवरी फरवरी पूरा मार्च और 20 अप्रैल से अपनी जसोदा नगर वहां प्रारंभ है, तो 20 से आप जोड़ लीजिए। इसके बाद तब तक आओ, फिर 2-4 आ जाए तो बताओ, ना बुखार ना जुखाम ना खांसी। हम कहते हैं अरे हाँ जो कुछ होता देखो, इनकी लीला देखो, बरसात में चौमासे में महाराज बुखार अगर 2-4 दिन आएगा तो बरसात में जब करते होंगे। अब यहाँ बुखार जुखाम हो जाए, इतनी सब व्यवस्था है पंडित जी है, कैसे बोल पाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। तो प्रभु सब जानते हैं। अब बताओ हमारी औकात, चाहे बना परहेज करो, चाहे बना है तब भी सब बुखार जुकाम हो जाता है। तो ये प्रभु की कृपा है, किसी भी भागवत में ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है कि गला बैठ गया हो या जुकाम या बुखार है।
तो भक्तजनों इस प्रभु की कृपा है, हमारी औकात है तो हम बोल पाए हैं, वो स्वयं है भक्तजनों उनकी कृपा से है और भगवान की कृपा से जो इस वाणी में विराजित होकर बोल रहे हैं, नहीं तो हमारी क्या आपकी कृपा से है। तो भक्तियां बोलिए फिर कथा में पड़ेगी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। सारी महिमा प्रभु की, हमारी क्या औकात है भैया। हाँ सारी महिमा वो बुलवाना चाहते हैं तो बोल रहे हैं, वो दिखवा रहे हैं तो देख रहे हैं, वो समझवा रहे हैं तो सब। थोड़ा स्कूल ढीला हो जाए सुबह से क्या होगा बताओ, ज्यादा हम होशियार बनते नहीं, हम हैं थोड़ा स्कूल पर घुमाएंगे और सुबह सब मामला बिगड़ जाएगा। हाँ तो सब मिट्टी करी इसलिए तो है कि पानी से प्रभु का नाम बोलते रहोगे, जैसे घर में इन्वर्टर लगा है और कनेक्शन हटा दो बत्ती से, फुल करके कनेक्शन हटा दो, कितना कितना चलेगा, एक ज्यादा एक दो बल्ब जलाओगे तो तुम्हारा 2 दिन, अगर कनेक्शन चालू रहेगा तो उधर चार्ज होता रहेगा, इधर खर्च होता रहेगा। तो ये भगवान का नाम है, अगर नाम लेते रहोगे साहब आ गया तस्य गुणान गणिते, तो महाराज अंतिम समय तक वाणी धोखा देने वाली। हमारे जो पहले के हमारे बुजुर्ग, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे कि जो भाव पहले आज के 20 वर्ष पहले जो भाव, वो भाव देखने को हमारे हैं बड़े वृद्धों के बीच में आनंद आ रहा है। नहीं तो कुछ लोग बोलते पंडित जी तराना एक बीच बीच में, चुटकुला बीच बीच में है, इतना सा खर्च हुआ व्यास पीठ से, वैसे भी आगे चल रही है और दुनियादारी की व्यास पीठ से बातें। महाराज ऐसा हुआ जैसे घी जलती हुई अग्नि में घी छोड़ो, वैसे भी देख रहे हो क्या हाल है। ये मोबाइल एकदम कम है, इस मोबाइल के द्वारा बच्चों का भविष्य सही सामने काल में जा रहा कि भगवान मालिक है। नींद आराम किए, जिसके हाथ में मोबाइल वो 12 बजे के पहले सो ही नहीं सकता। हाँ बच्चों के हाथ में ये सोने नींद आराम किए, तो इसलिए बहुत बच के मोबाइल की भैया अपना खतरनाक सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमारे कौन, हमारा नबी मोहन, बड़ा आनंद आया, जीवन भर याद, अभी तो दूसरे जीवन भर याद रहेगा हैं, जो इतने भाव के साथ हमारे हैं चाचा दादा भैया सब लोग बैठे हैं, भाव के साथ हमारी माताएं बहनें, और कथा में आनंद आ रहा है। यही भाव, इसी से कल्याण है। व्यास पीठ पर बैठ करके फिर दुनियादारी की बातें हैं जो, हाँ एक दो मिनट उदाहरण रूप में कोई अच्छी बात अपनी तरफ से वो अलग बात है, बाकी जो इसमें लिखा है ज्यादा चर्चा इसी की होनी चाहिए। और व्यास पीठ से शनिदेव महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, प्रभु हमारे नबी मोहन और इस ग्राम के ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति न आने देना, आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश करते रहना, सबका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सबकी इंद्रियाण ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करे। प्राणान नारायण
तो नारायण भगवान आप सबके प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप प्रतिचित्तम, श्वेत दीप के स्वामी आप सबके चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वर भवतु, और योगेश्वर भगवान आप सबके मन की रक्षा करें। सर्वदा प्रभु आपका कल्याण करते रहे, सबका परिवार, सबके बाल गोपाल स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। एक बार सभी भक्तों को प्रेम से बोलना है, बोले न्याय के देव शनिदेव महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आइए परीक्षित जी प्रसंग की ओर भैया चलते हैं। भक्तजनों, नारद जी ने मैं शब्द लगा दिया। अब वेद मंत्रों का उच्चारण कान में करते हैं, गीता पाठ मुहुर्मुहु, ये ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए भाई। लेकिन ये सब कुछ सुनाया, ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आया। जब पूरी शक्ति लगा के हार गए, यहाँ तक जीवन में मैंने जितनी भी तपस्या भक्ति की है, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए, संकल्प पड़ा का मारा जल का, उठ के बैठे ज्ञान वैराग्य, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद अब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अभिमान आ गया तो क्षमा कर दो। जब बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो आकाश पाने हुई नारद तीर्थ यात्रा करते हुए किसी तीर्थाश्रम में तुम्हें महापुरुषों के दर्शन होंगे, जिन महापुरुषों के द्वारा तुम्हें सत्कर्म करने के लिए कहा जाएगा, उस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएगा। अब भैया नारद जी ने सुना, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधन सब बोले, और बता किसको रहे, विशालापुरी में सनकादिक महात्माओं को महाराज सब तीर्थों का भ्रमण करते चले आ रहे हैं, अब हमसे चला नहीं जा रहा, बस गिरने वाले हैं महाराज, थक चुके हैं, अब बस पलाथी मार के बैठ जाएंगे, उनकी तपस्या में ध्यान में लीन हो जाएंगे, और जब तक स्वयं प्रभु नहीं आएंगे तब तक उठना नहीं। सनकादिक महात्मा मुस्कुराए, नारद जी भी तो साधारण नहीं, समझ गए अरे जिन महापुरुषों के आकाशवाणी हुई लगता यही है, दौड़े चरणों से लिपट गए। सनकादिक महात्माओं ने कहा, भैया नारद हम ठहरे 5 वर्ष के बालक। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले महाराज आप देखने में 5 वर्ष के हैं, लेकिन पूर्वी सामपि पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। जब चरणों से लिपट गए तो लाग दया कोमल चित संता, नारद क्यों चिंता करते हो, जिस सत्कर्म के लिए बोला गया कोई और नहीं है। अरे तुम बता चुके हो पहले, व्यास जी को किसने उपदेश दिया था, आपने तो बताया था कि शांति चाहते हो तो 18वें पुराण का निर्माण करो, तो श्रीमद् भागवत जी का निर्माण कराया था, वही सत्कर्म है। साप्ताहिक विधान से परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित अभिनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा साप्ताहिक विधान से तुम्हें सुनाएंगे, जिस कथा के श्रवण करने मात्र से और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे और भक्ति के दुख का निवारण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज आप भी पकड़, आप भी पकड़, भाई कथा के लिए तो पैसा चाहिए। तो सनकादिक महात्माओं ने कहा, देखो ये कथा इसी जगह होगी जहाँ पैसा की जरूरत है नहीं। कहा देखो वो इस समय कहाँ है, भक्ति माता जी वृंदावन में और ये विशालापुरी में, तो ऐसा किया जाए बीचों बीच का स्थान चुना जाए, थोड़ा हम चल रहे, थोड़ा भक्ति माता चली हमें, बीचों बीच का स्थान गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामिकम। हरिद्वार क्षेत्र में गंगा जी के पावन तट पर आनंद नाम के घाट पर इस कथा को प्रारंभ किया जाएगी, कथा होगी।
थोड़ा हम चले चल रहे, थोड़ा भक्ति माता चली आऊं, बीचों बीच का स्थान है। भक्त जनों तो घोषणा हो गई। सनकादिक भगवान साप्ताहिक विधान से भगवान की कथा, भागवत जी की कथा नारद जी को सुनाने जा रहे हैं। जो सुन लेगा धावन सनकादिक महात्माओं के द्वारा कहा हुआ कथा का एक शब्द निकल न जाए। लिखा है कि सबसे पहले भृगु महाराज पहुंचे। हाँ, एक कथा का शब्द निकल न जाए। भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो देवरानो रामस्तथा गातिसुतच्च साकलौ नकण्डो भ्रातृजपीपदा। भृगु वशिष्ठ च्यवन ऋषि गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र ये सब मंत्र दौड़ते हुए पहाड़ नदियां वृक्ष ये मूर्तिमान संत बनकर के कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। सनकादिक महात्मा व्यास पर आसीन रहे, नारद जी संकल्प लेकर बैठे। तो सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद पहले समझो कि श्रोता कौन है। हाँ, श्रोता कौन है? जो कथा को सुने और अपने जीवन में आइए नहीं, एक कान से सुने दूसरे से निकाल। हाँ, कथा में आना अलग बात और कथा सुन पाना। कथा में तो सती माता भी गई थी सुनने, ध्यान से सुनना। कथा आएगी सती माता की भी आएगी। कथा में जब जाओ तो जिससे चीना पहचान उसके पास तो बिल्कुल महाराज न बैठो। हाँ, सदरी बड़ी अच्छी है महाराज, कहाँ से लाई? हाँ, कुर्ता बड़ा अच्छा है, या साड़ी बड़ी अच्छी है, साल बड़ा अच्छा है, माला बड़ा अच्छा है, झाला बड़ा अच्छा है। आज क्या बनाया था, क्या बनाओगी? इसी में आपका पूरा समय 10 हाथ की दूरी बना के बैठो जिससे चीना पहचान। और जब कथा सुनने जाओ निर्मल मन से सच्चे श्रोता बन जाओ। और कथा में आकर के भैया नींद भी बहुत जोर की आती है। जिस समय कुंभकर्ण को मार दिया प्रभु ने तो पत्नी जी पहुंची, कहा तुमने अच्छा नहीं किया मेरे पति को मार के। अब जानते हो जब तुम्हारे भक्त कथा पांडाल में आएंगे फिर हमारा प्रभाव होगा, झोंका लेते रहेंगे और सोते रहेंगे, कुछ पहुंचेगा नहीं, भीतर तक कल्याण भी नहीं होगा। भगवान ने कहा देखो भैया मेरा भी आशीर्वाद है, बीच बीच में जो मेरा जयकारा बोलता रहेगा और मेरा गुणगान करता रहेगा वो आपके प्रभाव से, इसलिए तो बार बार गुणगान कहीं आना जाए महारानी। और ये व्यवस्था हमारी बहू को बहुत बढ़िया है। एक हाथ का मालिक घूंघट, घर में काम 3-4 घंटा बढ़िया आके महाराज। अगर कोई जगाने का प्रयास करता है, उठाओ क्या कर रही हो यार, सोने आई हो, तो जगते जगते जगह की क्या कहती है, सो थोड़ी ना रही थी। हाँ, ध्यान से सुन रही है तो भैया। लेकिन घर के सोने की अपेक्षा यहाँ सोना भी ठीक है, कभी ना कभी तो नींद टूटेगी, जब नींद टूटेगी तो कुछ भीतर जाएगा। हाँ, इसलिए भक्तजनों बार बार गुणगान किया जाता है, उनका जयकारा लगाया जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो, न्याय के देव सनी देव महाराज की जय हो। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद ये सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है, और दोनों भैया गर्भ से प्रभु की कृपा प्राप्त करके आए हैं। सुखदेव जी भी गर्भ में भागवत चिंतन अभ्यास किया और परीक्षित की भी गर्भ में रक्षा भगवान ने करी है। जिस समय गुरुपुत्र आस्थाना के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा तो वेदना हुई, और जब वेदना हुई तो उत्तरा प्रभु की शरण में पहुंची। मां पुष्य में आश्रणम गताया,
भगवान जान गए, पुष्ट मात्र स्वरूप बना के गर्भ में पहुंचे तो देखा ब्रह्मास्त्र की उस तीव्र ज्वाला से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था। प्रभु ने तुरंत उसे पुनः जीवन दान दिया। और क्योंकि जो भगवान की शरण में महाराज जी हैं, बस भक्ति हमारी पक्की होनी चाहिए, फिर चिंता हमें चिंता नहीं, उसकी उसे चिंता। और हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्र हरि है। अहम भक्त पराधीनम है स्वतंत्र बद्धिजो है। और इसी श्लोक का कान से निसर गया हमारे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की शरण में भक्त किस प्रकार से स्वतंत्र हो जाता है। मामा जी कि सुखी मीलो चाहती रे अगाधा, जैसे कोई मछली लाओ और छोटे बर्तन में जल भरो और उसको उसमें डाल दो, जीवित बनी रहेगी। फिर एक बड़े पात्र में जल भर के डाल दो और ज्यादा शुद्ध, फिर उस बड़े पात्र से निकाल के नदी में डाल दो और ज्यादा शुद्ध। और जिस समय नदी से निकाल के मछली को समुद्र में छोड़ोगे महाराज, तो सबसे ज्यादा शुद्ध कहाँ मिलेगा? समुद्र में। ठीक इसी तरह मानसकार लिखते हैं कि सुखी मीलो चाहती रे अगाधा, ये हरि शरण तो भक्तजनों, और अगर सुखदेव जी की कृपा हुई तो परीक्षित का कल्याण हो गया। राजा सुखदेव और परीक्षित का संवाद है और इसमें 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 महामंत्र श्लोक जो प्रातः पाठ होता है। जहां तक इन मंत्रों की आवाज पहुंचती है, हम लोगों का तो कल्याण होता है, पशु पक्षी भी पवित्र हो जाते हैं महाराज। बड़ी मंत्रों की लिखा है एक श्लोक, आधा श्लोक का चौथाई शब्द भी जिसके कान में पड़ जाता है, जन्म कोटि कृतम पापम नाशते नाम संशय। भागवत जी की कथा सुनना, पाठ सुनना, गौ माता की सेवा करना, तुलसी मैया की सेवा करना, ये बराबर है। और देखिए अश्वमेध सहस्त्राणि, भागवत जी की कथा सुन लेता एक बार संकल्प लेके, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। जो अपने जीवन काल में एक बार संकल्प लेके भागवत जी की कथा सुने, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का, और जो भी भाव से सुनता है मुक्ति कर तले स्थित, उसके हाथ में मुक्ति विराजित हो जाती है। इस भागवत जी की कथा के द्वारा कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है महाराज। ये मानवा पाप कृत तु सर्वदा, और सदा दुराचार्य रता मार्गा, क्रोधा निबंधा कुटिला
चेतामिना सप्ताह यज्ञ करो पुनन्तिते। जो अपने मार्ग से सदैव विरत चलते हैं, विपरीत, जो कुमारगामी होते हैं, जिनकी रति पाप में जाता है, और क्रोधाग्निदग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। किसी किसी को महाराज ऐसा क्रोध आता है, चेला, ओ चेला भैया बैठो, हाँ, तुम्हें तो क्रोध नहीं आता भैया। सब जान रहे हैं चेला का, लेकिन हृदय के भैया चेला हमारे बहुत साफ है। क्या महाराज? तो किसी किसी को ऐसा क्रोध आता है कि जमीन आसमान एक कर दे। क्रोध करना भी पाप है। कुटिल कामी ऐसे भी व्यक्ति यदि बैठ के और प्रभु की कथा सुन लेंगे तो उनका उद्धार। भक्तजनों, सत्य हीना मात्र दोषिता, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सत्य बोले नहीं, और जब से मोबाइल आया तब से झूठ पर झूठ बुलवा रहा है। ना कोई झूठ बोलना चाहे तो बोलना पड़ेगा। हाँ, ये झूठ की मशीन समझो इसे। तो पुत्रों ने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई है। तृष्णाकुलाक्षाश्रम धर्म वर्जिता, ये दंभिका मत शरणों की हिंसिका, साप्ताहिक निकलो पुनन्तिते। साप्ताहिक विधान से कथा सुनेंगे, उद्धार हो जाएगा। ये तो साधारण पाप है। नारद ऋषि की बड़े 5 प्रकार के महापाप हैं। पंचो पापा छल छिद्र कामना क्रूरा पिशाचा इव निर्दया। नंबर 1 पाना, ये महापाप में है। हाँ, पाना समझ गए? जिसके यहाँ पी जाती है मदिरा तो फिर मामला बिगड़ने लगता है। हाँ, मदिरा जो पीता है 3 फायदे हैं। पहला फायदा, जो मदिरा पान करता है उसे कभी अपने घर में ताला नहीं लगाना पड़ता है। क्या महाराज? पीने से कुछ बचेगा तब ताला लगाएंगे, दीवार खोदने आएंगे छोड़। और तीसरा, उसे कभी हल नहीं चलाना पड़ता, सब चली जाएगी भैया। और तीसरी बात जो है वो भैया अकेले में बताने है, यहाँ बोलना उचित नहीं। मदिरा नहीं पान करनी चाहिए भैया। इसके बाद ब्रह्म हत्या, भक्तजनों महापाप है। ब्राह्मण संत का अनादर नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ से ब्राह्मण संत विमुख चले जाते हैं उसके जीवन के धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, मानो अपने साथ ले जाता है। हत्या क्या बहुत बड़ी बात है। और तीसरी सुवर्ण चोरी, तीसरा महापाप। सोने की चोरी नहीं, चोरी वाले सोने में कलिकाल का वास रहता है। हाँ, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं सोना में उदाता हूं। और इसके बाद जब कलयुग को स्थान मिल गया सोने में तो हमारे संत भगवान समस्या का समाधान करते हैं। बोले जो परिश्रम से, जो अपनी मेहनत से, जो धर्म से अर्जित किया गया सोना उसमें भगवान वास करते हैं, और जो भैया धर्म के द्वारा किया गया सोना अर्जित उसमें कलयुग महाराज वास करते हैं। तो अगर एक अंगूठी चुराई हो तो 5 अंगूठी लेके जाएगी साथ में। सुनने को कभी कभी मिलता, फलाने के काम काज था, हार उठ गया, झाला उठ गया, माला उठ गया, पैर उठ गए। तो अगर उठा के सोने की चोरी महापाप। अगर एक अंगूठी चुराई हो तो 5 की कीमत लेके जाएगी, पक्का है। और चौथा गुरु स्त्री गमन। 5वां किसी के साथ विश्वासघात नहीं।
ये महापाप है। ऐसे भी पाप प्राणी से हो गए हैं और बैठ के प्रभु की कथा सुन लेगा साप्ताहिक विधान से संकल्प लेके तो उसका भी कल्याण। भागवत जी की महिमा का वर्णन हो रहा था कि तब तक भक्ति माता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण ये वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण भगवान की जय हो। तो भक्तजनों, भक्ति माता आई और बोली मेरे बहत्तमी का रहने का स्थान बताओ। सनकादिक महात्माओं ने कहा भक्ति माता आप तो प्रभु को प्राणों से भी प्यारी हो। भक्ति वंदित नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय अस्मन पानी। तो जाओ जिनके हृदय में प्रभु के प्रति अमर अनुराग है, प्रेम है, उन्हीं के हृदय में और पुत्रों के साथ निवास बनाओ बना और फिर उन्हीं के यहाँ खूब आनंद या मंगल या वैभव कीर्ति आयु सुख शांति जाके प्रदान करो। भक्तजनों, सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद अब हम तुम्हें एक पुराना प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहे हैं कि इस भागवत जी की कथा के द्वारा मनुष्यों का तो कल्याण होता ही है और अगर पाप करते करते प्राणी का अंत हो गया है तो मरने के बाद भी ये मुक्ति प्रदायिनी है, क्योंकि अकाल मृत्यु होती प्रेत योनि में जाना पड़ता है और प्रेत योनि में जीव भटकता है, असहनीय पीड़ा दर्द कष्ट खाता है। और अगर प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उसके परिवार में उसके निमित्त अगर कोई भागवत जी की कथा संकल्प लेके सुन लेता है तो उसका प्रेत योनि से उद्धार हो जाता है। नारद सुनो, अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुराणं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इस प्राचीन पुराने इतिहास को जो श्रवण करता है सुनने मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो महाराज ये प्राचीन पुराना इतिहास का सुनो महाराज। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपतन्मूतम यन्त्रवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तमपुर नाम का, क्या नाम था नगर का? उत्तमपुर नगर। बड़े भाग्यवान उस तन बाबा दुर्लभ, यही उत्तम नगर है।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई बजे पर लोग इससे बढ़िया उत्तम नगर। और इस उत्तम नगर में पंडित जी एक रहते थे। पंडित जी का नाम आत्मदेव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। पंडित जी आत्मदेव रहते थे। और पंडित जी तो बहुत भजनानंदी थे। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बस ध्यान में बैठ जाते। लेकिन पंडित जी जितने भजनानंदी सत्कर्मी, पंडिताइन उतनी ही दुष्ट थी। हाँ, पंडिताइन का नाम धुंधुली सुलता। क्या नाम था? बुद्धि। अगर कुसंग में लग जाती तो धुंधुली बन जाती भैया महाराज। हाँ, कुसंग में लग जाती है तो धुंधुली बन जाती है, धुंधकारी को जन्म देती है। अगर सत्संग में लग जाती है तो गोकर्ण को जन्म देती है, जो विवेक रूपी गोकर्ण बहुत से बेड़ा पार कर देता है। अच्छा देखिए, ये धुंधुली जानते हो क्या करती है? ये बहुचल, इसे सबसे प्रिय क्या है? कलह प्रिया। महाराज परीक्षित जी, जिसको कलह प्रिय हो, आप बताओगे हम नहीं बताएंगे। जिसको कलह, धुंधुली को क्या प्रिय था? कलह। जिसको कलह प्रिय वो कौन है? वो किस श्रेणी में? जिसको कलह प्रिय हो उससे क्या कहा जाएगा? धुंधुली तो है। और धुंधुली में क्या था? बहुचल का दूसरे पर चलती थी। जो दूसरों पर चले वो कौन है? धुंधुली। और धुंधुली क्या करती थी? धुंधुली 10 बजे उठती थी। जो 10 बजे 8 बजे 9 बजे उठे वो कौन है? अम्मा। धुंधुली तो है, ये हम नहीं सीखा है। और धुंधुली क्या करती थी कि महाराज पति की एक नहीं मानती थी। हाँ, जो अपने पति की एक न माने अपने आगे, वो कौन है? अम्मा कुछ और बोल रही है। धीरे धीरे। और धुंधुली क्या करती थी? जब तक 2-4 घरों में महाराज लड़ाई न करवा ले झूठ बोल बोल के, तब तक इसे रोक के हजम नहीं होती। हाँ, देख लिया कि सास बहू में बड़ा प्रेम है। और जैसे धुंधुली पहुंची तो शाम तक आपस में मैदान बिल्कुल सुनिश्चित है। हाँ, मनमानी स्वतंत्र विचरण करती। लेकिन भैया पति पत्नी के जोड़े में से अगर एक शांति स्वभाव का होता है, हमारे मामा मामी तो दोनों शांत है भैया। हाँ, व्यासपीठ से भैया शुभ आशीर्वाद की कामना है। और भगवान आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश करें और स्वस्थ रहे, सर्वदा मस्त रहे भैया। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले, क्या महीने हो गए? बहुत 3 अक्टूबर बहुत विशाल अनुष्ठान कराया था। और भैया बहुत विशाल अनुष्ठान। मामा जी हमारे किस पोस्ट से मामा जी रिटायर्ड? आरआई से हुए। और बड़ा व्यवहार है भक्तजनों, उनका नाम ले लो। एक जगह जा रहे थे तो भैया फंस गए, चलने लगी थी तो मामा जी से बात करवाई। और 100 किलोमीटर दूर की बात थी, लेकिन वहां भी जानते थे मामा जी को। भैया जो खड़े थे चेकिंग में और कहा ठीक है महाराज कोई बात नहीं, यद्यपि कागज थे लेकिन चाहे जितने भैया कभी ना कभी कोई कमी रह जाती है। तो अपने मामा जी के लिए और शुभ आशीर्वाद की कामना सबके लिए भक्ति का प्रभाव पुत्र भगवान बढ़ाते रहे और पुत्र व सबकी रक्षा करते रहे। धुंधुली को याद कर लेते हैं। तो भक्तजनों, अगर एक शांति स्वभाव का तो जीवन कट जाता है। तो अब भैया पंडित जी बेचारे सीधे साधे जो कहते कोई बात नहीं, सब कुछ तो ठीक, लेकिन भैया एक बात का कष्ट कि पंडित जी की कोई संतान नहीं। अच्छा, बिना संतान कोई जीना भी चाहे तो ये दुनिया वाले भैया ऐसा किया है तो जो ऐसा मिल रहा है, बड़े ताने मिलते हैं। सिर झुका के चलो, देखो कर्म से सिर नहीं उठा सकता। चलो भैया सीना तान के चलते हैं। हाँ, 4 पैसे क्या कमा लिए, सीना तान के चल रहा। किसी प्रकार में जीने देती है दुनिया। सुनिए सबकी,
पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। कि सुनिए सबकी और कहिए न कछु, रहिए बागर सागर